अब हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1 क्लास 6 की। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूज नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई। अब हमने सिंप्लीफाई करना है +7 एंड +9 को। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए हम ये देखते हैं कि दरमियान में 0 होता है और इससे राइट साइड पे सारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव। अब हमारे पास +7 है तो हमने इसको -1 से लेके 7 तक जो है वो एरो से इसको जाहिर किया। फिर आगे हमारे पास +9 है तो यहाँ से हम 9 डिजिट आगे गए तो ये हमारे पास +16 बन गया। अब इसी क्वेश्चन को हम अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे देखें प्लस और प्लस, अगर दोनों सेम साइन होंगे तो हम हमेशा प्लस लिखेंगे। यहाँ पे +7 एंड +9 इनको अगर प्लस करें तो हमारे पास +16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको अब नंबर लाइन पे हमने जाहिर करना है। अब ये 0 है, 0 से ये -10 लेफ्ट साइड की तरफ 10 दर्जे जाएगा तो ये जब आके स्टैंड करेगा -10 के ऊपर -10 तक ही जाएगा। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो हम ये देखते हैं कि प्लस है और अंदर माइनस है, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन हो तो हम माइनस लगाते हैं। 0 - 10 के ऊपर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्योंकि इसमें सिर्फ नेगेटिव डिजिट थे तो हमने सिर्फ 0 से लेफ्ट साइड वाले डिजिट लिखे। -8 है, 0 से लेके -8 तक हम पहले आए। फिर -6 है, यहाँ से आगे फिर हम 6 यूनिट आगे है तो ये टोटल हम -14 तक पहुंच गए। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें ये नजर आता है कि दोनों साइन जो है वो अपोजिट हैं, प्लस एंड माइनस दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन हो तो हम माइनस लगाते हैं। -8 -6 ये हमारे पास -14 आ जाएगा। इसी तरह हमारा पास फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना चाहते हैं तो ये हमारे पास +17 है और माइनस एंड प्लस। ये अगर देखें तो माइनस एंड प्लस अपोजिट साइन है तो ये -8 आएगा। सबसे पहले +17 था तो हमने 0 से लेके 17 तक हम पहुंचे। फिर -8 है तो हम 8 डिजिट पीछे वापस आए। जब हम वापस आए तो ये हमने देखा तो ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा था, 9 पे स्टैंड कर रहा था। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो -8 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास ये 0 से लेके 11 तक हमारे पास नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो ये समझ लगती है कि +11 हम 0 से लेके 11 तक गए। आगे क्योंकि 0 है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। 11 + 0 हमारे पास आंसर में 11 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है इसका। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। अब नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करने के लिए क्योंकि सारे प्लस में थे तो हमने इसको 0 से राइट साइड पे सिर्फ लिखा। +13 था तो हम 0 से 13 तक गए। फिर आगे प्लस और प्लस है, सेम साइन हो तो प्लस लिखते हैं तो +18 यूनिट्स हम लेफ्ट आगे की तरफ मूव किया तो ये हम 31 पे पहुंच गए। आगे फिर दोनों सेम साइन है, एक जैसी अलामतें हैं, प्लस 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 आएगा तो +8 हम 8 यूनिट और आगे गए तो 39 पे हम पहुंच गए। ये हमने नंबर लाइन के जरिए इसको सॉल्व किया। अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें दोनों प्लस और प्लस सेम साइन थे तो +18 आया। आगे फिर सेम साइन है तो +8 आएगा। ये याद रखें, जहाँ पे भी सेम साइन होंगे तो हमने हमेशा प्लस लिखना होगा और जहाँ पे डिफरेंट साइन होंगे तो वहाँ पे हमने माइनस लिखना होगा। और साइन वही देखे जाएंगे, दो साइन को देखा जाएगा, दो इकट्ठे आ रहे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं और इसको अगर आप देखें +15 है, 0 से लेके हम 15 तक गए। अब फिर प्लस और माइनस
अपोजिट साइन है तो -3 यानी कि ये पिछली तरफ आएगा, और प्लस माइनस माइनस है, अपोजिट साइन हो तो माइनस आएगा, तो ये 5 डिजिट और पीछे आएगा, तो यानी कि टोटल 8 डिजिट ये पिछले की तरफ जब चलेगा तो ये 15 से दोबारा 7 पे पहुंच जाएगा। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो प्लस और माइनस, अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, दोबारा अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। 15 -3 और -5 ये हमारे पास प्लस का 7 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका 8th पार्ट है। अब इसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर अगर जाहिर करें तो हम ये चीज़ देखते हैं कि माइनस माइनस सेम साइन है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -8 है तो सबसे पहले हम 0 से लेफ्ट साइड की तरफ आए, बाईं तरफ आए, क्योंकि माइनस होगा तो हमने बाईं तरफ आना है और प्लस होगा तो हमने दाईं तरफ आना है। -8 था तो हम 1 से लेके -8 तक आए। अब आगे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस होते हैं। +9 इसका मतलब है कि हमने दाईं तरफ 9 डिजिट जाने, 9 यूनिट हम गए, तो हमने ये चेक किया कि हम दोबारा 1 पे पहुंच गए। अब इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें तो ये हमें समझ लगती है कि -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 आ जाएगा, तो -8 +9 क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। अब यहाँ पे क्या, अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो साइन है वो कौन से आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सेम साइन है तो प्लस आ रहा है। ये 7 है, 7 से आगे 8 और प्लस करेंगे तो ये टोटल हम कहाँ पे पहुंचेंगे, 15 पे पहुंचेंगे। तो ये हमारे पास 7 और 8 कितना बन जाएगा, 15। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम दरमियान में माइनस लिखते हैं। आप देखेंगे +17 है तो हम 0 से लेके 17 तक गए, और आगे माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इनके माइनस अगर है तो इसमें बाईं साइड पे, लेफ्ट साइड पे 11 यूनिट आना है, तो 17 से जब 11 यूनिट वापस हुए तो हम दोबारा 6 पे पहुंच गए। इसको अगर हम हल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी हमें देखें कि प्लस और माइनस 11 के साथ दोनों डिफरेंट साइन है, मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो माइनस आ जाएगा। 17 में से 11 गया तो 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। अब सेकंड पार्ट को भी अगर आप देखें तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर अगर जाहिर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे -34 है, तो हम 0 से लेके 34 यूनिट लेफ्ट की तरफ आएंगे, बाईं तरफ आएंगे। फिर हमारे पास दोनों अलामतें जो है वो इकट्ठी जो आई हुई है, ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन है, मुख्तलिफ अलामतें, तो इसकी जगह पे माइनस आएगा, -16। तो फिर हमने 16 यूनिट जो है दोबारा बाईं तरफ जाना है, तो ये हम 50 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इसको हम अगर मैथमेटिकली हल करें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन हो तो -16 लिखेंगे। अब -34 -16 ये हमारे पास -50 आएगा। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, इसको हम इसी तरह नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे +2 है तो हम 2 यूनिट हम दाईं साइड पे चलेंगे, फिर माइनस एंड माइनस दोनों सेम साइन हो तो प्लस लिखते हैं, तो 4 यूनिट हम दाईं साइड पे चलेंगे क्योंकि रिजल्ट प्लस में आ रहा है। तो ये 0 से अब हम 2 यूनिट चले, फिर 4 यूनिट चले, तो टोटल ये हम 6 पे पहुंच गए। अब इसको अगर हम हल करें तो हमें यह समझ आएगी कि ये +2 आ गया, ये दोनों साइन एक जैसे हैं, तो यहाँ पे +4 आएगा, ये हमारे पास प्लस का 6 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास -94 और माइनस इंटू -19 है। इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करें तो हमारे पास -94 है, क्योंकि माइनस हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। 94 माइनस किया तो हम इसको 94 लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। इसके बाद माइनस इंटू -19, तो ये हमारे पास दोनों साइन सेम है तो हम प्लस लिखेंगे। तो ये -94 से जब हम वापस चलेंगे तो हम इसको -75 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि +19 है तो हमने राइट साइड पे 19 यूनिट जाना होगा। अब अगर ये नंबर लाइन के ऊपर हमने सॉल्व किया, अब हम इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करें तो हमें ये चीज़ समझ आएगी कि ये दोनों डिफरेंट साइन है, तो सेम साइन है तो +19 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -8 इंटू -3। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि
-8 है तो हम 8 यूनिट लेफ्ट की तरफ आएंगे। फिर दोनों साइन सेम है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अब क्योंकि +3 आ रहा है तो 3 यूनिट हमने राइट साइड पे जाना है। अब -8 से जब हम 3 यूनिट पीछे की तरफ मुड़े हैं तो हम -5 पे पहुंचे। अब मैथमेटिकली इसको अगर सॉल्व करें तो -8 और +3 -5 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है इसका। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें -81 है तो 0 से 81 हमने लेफ्ट साइड की तरफ गए। फिर हमारे पास माइनस इंटू प्लस, दोनों साइन डिफरेंट हैं, डिफरेंट साइन होता है हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। -16 आ रहा है तो फिर हमने 16 यूनिट और लेफ्ट की तरफ जाना है तो ये -97 पे हम पहुंच गए। अब मैथमेटिकली सॉल्व करें तो ये हमारे पास -81 -16 -97 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करते हैं। तो ये देखिए +12 है तो सबसे पहले हम 12 यूनिट राइट की तरफ गए, हम 12 के ऊपर पहुंच गए। फिर माइनस प्लस, डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, माइनस है तो हमने 10 यूनिट लेफ्ट की तरफ जाना है। अब 12 से जब हम 10 यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम दोबारा 2 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैथमेटिकल हल करें तो हमारे पास 12 - 10 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास -9 है तो 9 डिजिट हमने लेफ्ट की तरफ गए, -9 पे पहुंच गए। फिर इसके बाद अगर देखें तो माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ +4, -9 से हम +4 आया तो राइट साइड पे गए, -9 से जब वापस मुड़े 4 डिजिट तो हम -5 के ऊपर पहुंच गए। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देखें डिफरेंट सेम साइन है तो +4 आएगा, -9 + 4 ये हमारे पास -5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 9th पार्ट है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास 47 है तो हम 0 से 47 यूनिट हम राइट की तरफ गए। फिर आगे -18 है तो हमने -18 है, माइनस है तो हमने लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ 18 यूनिट जाने। 47 से जब हम 18 यूनिट वापस मुड़े तो हम दोबारा 29 पे पहुंच गए। अब अगर इसको हल करें तो ये हमारे पास 47 में से 18 माइनस करें 20। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने इसको वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कानून तलाज़म जिसमें 3 चीजें होती हैं, ए बी एंड सी, कोई भी 3 चीजें, एक साइड पे फर्स्ट 2 के ऊपर ब्रैकेट होगी और दूसरी तरफ आखिरी 2 के ऊपर ब्रैकेट होगी। अब हमारे पास 17 -21 और 25 ये 3 टर्में हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो हम लेफ्ट साइड के ऊपर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में डालते हैं 17 -21 और 25। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट 17 -21 -4 आ गया। अब ये -4 है और +25 है तो ये 21 हमारे पास आ जाएगा। अब राइट साइड हमारे पास इसी तरह, राइट साइड में जब हमने लिखना है तो आखिरी 2 के ऊपर ब्रैकेट डालेंगे। अब आखिरी 2 के ऊपर अगर ब्रैकेट डालें तो ये -21 और +25 है तो ये माइनस यहाँ पे 25 में से 21 गया तो +4 आ जाएगा। 17 में 4 प्लस करेंगे तो 29। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमने इसको क्या करना है, हमारे पास 2 डिजिट है जिनको सम करें तो -107 आता है। एक डिजिट अगर -49 है तो दूसरा डिजिट क्या हो। अब हम अगर सम करें तो सम करने के लिए हमारे पास एक डिजिट -49 है और दूसरा डिजिट हमारे पास x होगा। x और 49 दोनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -107 आ रहा है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। अब अगर देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट साइन थे तो -49 लगाया। अब ये -49 है, दूसरी तरफ इसको ले जाएं तो ये +49 बन गया। अब -107 और +49 तो ये हमारे पास -58 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 5 है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास अगर 2 टर्मों को हमने एडिशन करनी है तो फिर उनको चेंज करके
रिप्लेस करके एडिशन करेंगे तो दोनों का साइन सेम आना चाहिए, दोनों टर्में सेम आनी चाहिए, दोनों रकमें एक जैसी आनी चाहिए। हमारे पास 39 है और -51 है। लेफ्ट हैंड साइड हम हल करते हैं, 39 और 51 दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्योंकि डिफरेंट साइन है तो -51 आ जाएगा। 39 और -51 तो ये हमारे पास क्योंकि 51 है तो अलामत हमारे पास माइनस ही आएगी, और ये +39 और -51 इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास -12 आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में -51 + 39 लिखेंगे, -51 + 39 इसको हल करें तो -12 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने डिफरेंस मालूम करना है टू इंटीजर का। अब दो इंटीजर जो है हमारे पास उनको अगर माइनस कराएं, डिफरेंस का मतलब है माइनस कराएं तो हमारे पास 48 आता है। एक डिजिट अगर 14 है तो दूसरा डिजिट लेट्स सपोज हम उसको रख लेते हैं x। तो दोनों का डिफरेंस कराना है, डिफरेंस कराने के लिए हम क्या करेंगे, x -14 करेंगे तो ये हमारे पास 48 के इक्वल आना चाहिए। -14 है, इसको अगर दूसरी साइड पर ले जाए तो हमारे पास ये +14 आएगा, प्लस करें 62 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमारे पास ऑरेंज ट्रेनें हैं जो शमशाबाद स्टेशन से एक ही वक्त में चली हैं। एक ने 14 किलोमीटर अली टाउन की तरफ और दूसरी ने 10 किलोमीटर डेरा गुजरात की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक जा रही है तो दूसरी वापस आ रही है। तो ये हमारे पास एक ट्रेन 14 और दूसरी 10 किलोमीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। अब दोनों का जो डिस्टेंस है वो टोटल करें तो हमारे पास 24 आ जाएगा।